आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी थर्सडे। और आज थर्सडे का दिन है और आज मैं इतनी प्यारी लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। इस पूरे एक्सपीरियंस को सुनते टाइम मैं बहुत इमोशनल थी और साथ ही साथ बहुत शिरडी की याद भी आ रही थी। एंड ये मतलब आई विश वो जो डिवोटी हैं जिन्होंने ये सुनाया है, इनके मैंने पहले भी कुछ एक्सपीरियंसेस अपलोड किए हैं। इनकी वॉइस में ना एक बाबा के लिए अलग ही अपनापन है, बट इन्होंने वहाँ पे भी लिखा कि दीदी प्लीज़ आप अपनी वॉइस में शेयर करना। तो मैं इस चीज़ पे कहूँगी कि मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने कहा है। लेकिन अगर ये मुझे परमिशन देंगी ना, तो मैं इसी एक्सपीरियंस को दोबारा फिर कभी अपलोड भी कर दूँगी। बहुत सुंदर इन्होंने बताया है और आप सुनेंगे ना एकदम खुश हो जाएंगे। तो बिना देर किए मैं शुरू करती हूँ ये अनुभव। ये जो डिवोटी हैं ये अपना बर्थडे हमेशा शिरडी में मनाती हैं, ये इनका नियम है। थोड़ा अगर मैं इनका बैकग्राउंड दे दूँ तो इन्होंने लाइफ में ना बहुत तकलीफ़ झेली है, बहुत अप्स एंड डाउन्स झेले हैं। कभी कभी अपनों से प्रेम और कभी अपनों का ही अलग बर्ताव भी झेला है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस वे में कि इन्होंने बाबा पर ही सब कुछ अपना रखा। इन्होंने अपना जो भी अधिकार है, जो भी चीज़ें सब बाबा पे छोड़ दी। तो इसकी वजह से ये किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये सिर्फ बाबा पे डिपेंडेंट है। तो इनके साथ क्या हुआ कि इनका था कि मुझे 7 जनवरी को इनका बर्थडे होता है, तो 6 जनवरी को इनको था कि मैं शिरडी के लिए निकलूँगी। और ये बहुत अच्छी बात है ना कि अपना बर्थडे बाबा के साथ मनाती हैं और मतलब साल का एक ट्रिप इनका फ़िक्स रहता है विगत कई सालों से कि बर्थडे मुझे अपना बाबा के साथ मनाना है। और ये मतलब बहुत अच्छी और अप्रिशिएट करने वाली बात है, सीखने वाली बात है। हाँ, तो अब क्या होता है, दिसंबर के महीने में पहले हम आते हैं। दिसंबर 2025 में क्या हुआ कि इनके ऑफ़िस में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी और ऑफ़िस में ना 1 हफ़्ते की ऑलमोस्ट छुट्टी इनको दे दी गई थी। तो जब ऑफ़िस की तरफ से छुट्टी मिलती है ना, तो जितने डेज़ की छुट्टी मिलती है उतने दिनों की सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है? तो जितना वर्किंग डेज़ रहता है उतनी की ही सैलरी इनको मिलेगी। अब इनको क्या प्रॉब्लम हो गई इनके साथ कि अगले महीने मुझे शिरडी जाना है और इनके हाथ में पैसे बहुत टिकते नहीं हैं, ये खर्च बहुत कर देती हैं, ठीक है? अपना कमाती हैं और अपने ही ऊपर खर्च कर देती हैं। और ये दान देने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, खर्च करने की बात कर रही हूँ। दान अलग हुआ, डोनेशन इज़ डिफरेंट, बट खर्च कर देना अलग हुआ, इनका स्पेंड हो जाता है, ठीक है? अपनी सैलरी अपना कमाए, अपने खर्च हो गए। बट अब ये है कि अगले मंथ शिरडी जाना है। पहली तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बाबा से कहा कि आप मुझे इतना आराम क्यों करवा रहे हो? क्यों अभी इतना आराम करवा रहे हो? मुझे शिरडी जाना है, तब मुझे छुट्टी भी लेना है। और दूसरी बात ये है कि मेरी सैलरी कम आएगी तो मैं इतने कम पैसे में मैनेज कैसे करूँगी? क्योंकि पैसे कम कट के आएँगे, कम हो जाएँगे तो मैं कैसे मैनेज करूँगी? क्योंकि भाई हम बाहर जाते हैं तो ऑफ़ कोर्स बहुत पैसे लगते हैं, बहुत खर्च हो जाता है। तो ना क्या हुआ कि जब पूरे महीने की सैलरी बन के आई 26 में, दिसंबर 25 की, तो बहुत आश्चर्य की बात थी कि इस बार ऑफ़िस वालों ने एक भी दिन की जो उन्होंने छुट्टी दी थी उसकी एक भी सैलरी, एक भी दिन की कट नहीं की थी। इनको पूरी की पूरी सैलरी बाबा हाथ में दिलवाए। अब सोचिए, किसी के लिए ये बात बहुत सिंपल हो सकती है, बट आप सोचिए कि किसी ऑफ़िस का कोई नियम है जो सालों से चला आ रहा है, एकदम से ऐसे चेंज कैसे हो गया? तो ये सिर्फ बाबा की कृपा होती है और ऐसी कृपा हमने बहुत बार बहुत सारे डिवोटीज़ के उसमें देखी है। जब ज़रूरत पड़ी है बाबा पूरी सैलरी दिला देते हैं। तो आप समझिए ना कि ये मतलब ये अपने आप ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये बाबा कराते हैं, ठीक है? बाबा को पता था कि मेरे बच्चे को आना है, उसे पैसे की ज़रूरत लगेगी, तो बाबा ने ही पूरी सैलरी दिलाई। हर बार ऑफ़िस में नियम कुछ और चल रहा है तो इस बार बदल थोड़ी जाएगा, और बदला भी नहीं था कोई रूल, वैसा ही रूल था। बट टू सरप्राइज़ इस बार पूरी की पूरी सैलरी मिल गई इनको। तो पहला एक्सपीरियंस, बाबा आने के पहले कहते हैं ना कि जब बाबा आपको शिरडी बुलाते हैं तो तैयारी बाबा करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यही होती है कि तैयारी ही बाबा करते हैं, प्रिपरेशन, कि मेरा बच्चा आएगा, कैसे रहेगा, कैसे ठहरेगा, कब जाएगा। तो जब बाबा ही कर रहे हैं तो फिर उसके बाद कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है।
और इनका एक ये भी रहता है कि मुझे किसी से मांगना नहीं है। मतलब इनका ऐसा ना कि अपने सुख दुख भी किसी से बोलना पसंद नहीं करती हैं, रोना धोना भी नहीं है किसी के सामने, और पैसे भी किसी से नहीं मांगने हैं। जो अपना बाबा ने मेरे को दिया है मैं उसमें रहूँगी, ये इनका है, ठीक है। और जो मुझे दिया है उसमें मैं अपना पूरा खर्च करके अच्छे से रहूँगी, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं किसी से मांगूंगी भी नहीं। तो ये चीज़ है इनका। अब जो कि बहुत अच्छी बात है, अब ये शिरडी पहुंचती हैं, ठीक है। बर्थडे वाले दिन ये शिरडी पहुंची, हल्का सा लेट हो गया, ये पहुंची, इनके बहुत सुंदर दर्शन वगैरह हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन एक चीज़ थी कि इनको ना, जो ये हर बार बाबा से गिफ्ट मांगती हैं कि बर्थडे वाले दिन आप मुझे गिफ्ट देंगे, और मुझे लगता है बहुत सारे साई डिवोटीज़ ये चीज़ करते होंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी बाबा से कहती हूँ मेरा गिफ्ट कहाँ है, निकालो, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं करती हूँ, किसी बार करती हूँ और किसी बार नहीं करती हूँ। मतलब ये भी बाबा का ही है, किसी बार ऐसा लगता है कि नहीं इस बार बाबा आप गिफ्ट दो, और किसी बार ये लगता है कि आप मेरे पास हो, यही मेरा गिफ्ट है। तो सब बाबा की मर्ज़ी है, सब बाबा का खेल है, जो बाबा करा दे। तो इन्होंने जो है वो बाबा पे जो है बाबा से गिफ्ट मांगा था, जो कि बाबा इनको दिए नहीं, तो ये गुस्सा गई, और ये बाबा पर गुस्साती भी हैं, बाबा से प्यार भी करती हैं, बाबा से क्षमा भी मांगती हैं, और बाबा से क्षमा मंगवाती भी हैं, ठीक है। मतलब एकदम बाबा की डियरेस्ट डॉटर हैं ये, आप ये मान लीजिए। और ये बाबा से बोली कि बाबा आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया है ना जो मैंने मांगा है, अब मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप मुझे मनाओ, आपको मुझे मनाना होगा, अब आपकी गलती है, आप मुझे मनाओगे। तो आप क्या सोचते हो, बाबा नाराज़ अगर हमें कर रहे हैं, थोड़ा गुस्सा जो दिलाते हैं ये जो बाबा हैं, उसके पीछे भी इनका कुछ बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। मतलब बाबा बहुत प्यारे हैं, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ कि ये खंडोबा मंदिर गई, थर्सडे वाला दिन था। जब ये खंडोबा मंदिर जा रही थी ना, तो पीछे एक पालकी आ रही थी, तो कुछ कदम ये भी उस पालकी के साथ हो ली। तो ना वो एक्सपीरियंस पालकी के साथ वाला बहुत सुंदर था। तो इनको ना बहुत अच्छा लगा कि अरे चलो मैं इसमें भी शामिल हो गई। अब देखते जाइए बाबा कैसे इनकी कितना कुछ इनके साथ किए हैं। आप लोग को सुन के ही इतना अच्छा लगेगा, स्पेशली जो लोग शिरडी गए होंगे वो इस चीज़ को और एकदम फील करेंगे, और जो नहीं गए हैं उनको ये ऑडियो ना एकदम शिरडी का बुलावा जैसा फील होगा कि शिरडी बुला रही है, अब जाना है। तो ये जो है इन्होंने उस पालकी में सम्मिलित होकर ये पालकी के साथ खंडोबा मंदिर तक पहुंची, और फिर इनको बातों बातों में पता चला कि वो पालकी इनके स्टेट से भी होके आई है। जो बाबा की पालकी होती है भारत के अलग अलग प्रांतों से निकलकर शिरडी तक पहुंचती है, तो वो अलग अलग गांव, कस्बे, शहर को होते हुए शिरडी तक जाते हैं। और जो ये पालकी जो भी लोग लेके आते हैं ना, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि इसमें ना, मतलब ये जो पालकी आती है इसमें ना बाबा होते हैं, ठीक है। और इसके एक्सपीरियंस हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से होता है। जहाँ जहाँ ये पालकी पहुँचती है, मतलब बाबा उन घरों में कदम रखते हुए शिरडी की तरफ जा रहे हैं। तो खैर पालकी पे हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, अभी हम फिर आते हैं एक्सपीरियंस पर। तो ये फिर खंडोबा मंदिर गई, बहुत सुंदर दर्शन किए। फिर इनकी सत्यनारायण कथा बुक थी, इन्होंने उसकी स्लिप कटा रखी थी, तो ये कथा के लिए गई। थोड़ा सा शुरुआत हो चुकी थी कथा की, तो वहीं पर होता है समाधि मंदिर, मतलब समाधि मंदिर के प्रेमाइसेस में ही होता है। तो वही सुबह 10 साढ़े 10 में इन्होंने अपनी मोबाइल वगैरह जमा कर दी और ये चली गई कथा के लिए। कथा पूर्ण होते होते 12 बज गया, तो आरती होने वाली थी। तो जहाँ से बाबा के मुख दर्शन होते हैं ना, बाहर से साइड से बाबा दिखते रहते हैं कि अंदर प्यारे से साईं बैठे हुए हैं। तो ना ये वहाँ बाहर बैठ गई सभी भक्तों के साथ और खूब सुंदर आरती की। इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत सुंदर गाती हैं या कुछ भी, पर ना जिस समय बाबा की आरती होती है तो इनको ना ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई, और ये ना एकदम झूमते झूमते पूरी एनर्जी, पूरी आवाज़ लगा के चिल्ला चिल्ला के गाती हैं। और इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं और बाबा हूँ और बाबा सुन रहे हैं, इसीलिए ये सिर्फ बाबा के लिए गाती हैं। तो एकदम अलग एनर्जी होती है। और इनको काकड़ आरती याद नहीं है, लेकिन उसके अलावा माध्यान्ह आरती, धूप आरती और शेष आरती एकदम कंठस्थ याद है, ठीक है, क्योंकि वो तीनों आरती एकदम रिलीजियसली प्रैक्टिस करती हैं, एकदम उसे करती हैं, और आरती इनकी फेवरेट है। और वैसे मैं बताऊं आप सबकी जानकारी के लिए कि जो मेरी जानकारी में है वो ये है कि आरती बाबा को भी बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। आरती और स्तवन मंजीरी 2 चीज़ें बाबा की काफ़ी फेवरेट हैं। तो ये मतलब बाबा की आरती जो है
ये वहाँ बैठकर पूरा करती रहीं। फिर आरती ख़त्म हुई तो ये दर्शन के लिए गईं। अब गुरुवार का दिन था तो काफ़ी रश थी, तो रश थी तो इनको ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए। फिर बाबा के दर्शन हुए, दर्शन होते होते शाम हो गया। फिर उन्होंने, ये द्वारका माई भी नहीं गई थी तो ये सोची मैं वहाँ भी जाऊँगी, पर आरती होने लगी तो इन्होंने शाम वाली आरती की। फिर ये गई ना जहाँ इन्होंने मोबाइल जमा किया था, तो वो कहते हैं जहाँ इन्होंने मोबाइल जमा किया था कि आप सुबह गई थी ना, आप कर क्या रही थी समाधि मंदिर के अंदर, 8 घंटे से हो आप वहाँ। तो ये हंसने लगी। इन्होंने कहा पता नहीं बाबा वहीं रख लिए थे। एंड इन द मीन वाइल, मैं मिस कर गई बोलना, इन्होंने वहाँ पे मेडिटेशन और साईं सच्चर जी का पारायण भी किया बीच में। तो इन्होंने एक बात कही कि ये अहंकार की बात नहीं है, पर सच में जो बहुत किस्मती होता है ना, उसको ही बाबा इतनी देर शिरडी समाधि मंदिर में रखते हैं। तो आई डू अग्री कि ये किस्मत की बात है कि साईं जितना देर चाहेंगे उतना देर आप ठहरेंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1 दिन पहले इन्होंने कहा था ना कि आप मुझे मनाओगे, तो ये मनाने की ही प्रक्रिया थी, इसलिए ये सब कुछ हो रहा था। आप इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। और जो डिवोटीज़ अभी ये एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, मैं एक और पर्सपेक्टिव यहाँ रखती हूँ, कोई डिसअपॉइंट ना हो इसके लिए मैं कहती हूँ कि जैसे अभी इनका समाधि मंदिर के लिए प्यार है ना, मेरा भी बहुत प्यार था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल एक थॉट और बाबा हर क्षण मेरे मन में चलवाते रहते हैं कि मैं जिस घर में हूँ, जिस कमरे में हूँ, जहाँ पे भी हूँ, यही मेरी शिरडी है। ठीक है, ये भाव भी बराबर मेरे मन में रहता है। ठीक है, तो पैरेलली अगर आपके मन में ये थॉट है कि बाबा आपको जहाँ रखे हैं वही शिरडी बना कर रखे हैं, तो ये भी सोचना आपका गलत नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। और जो शिरडी के लिए प्रेम है हम भक्तों का, वो तो है ही, जैसा कि इनका है। तो बाबा ने इनको शिरडी में खूब देर ठहरवाया, वो भी समाधि मंदिर में। एंड ये हर भक्त की चाहत होती है, हम समाधि मंदिर में रुके, ठहरे, बाबा को देखे। और पता है, आप कितना भी सोच के जाओगे ये मांगना है, वो मांगना है, ये करना है, वो करना है, बाबा सामने दिखेंगे ना, सब फेल, सब भूल जाएंगे आप। और मुझे भी शिरडी जाके अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। शिरडी जाने के बाद मेरी फैमिली होती है ना, मैं उनको भी धमकी ही देती हूँ एक तरह से कि देख लो आप लोग, अगर आप टाइम पे तैयार नहीं होगे तो आई डोंट नो यू ऑल, मेरे पास मेरी टिकट्स हैं, मैं टिकट्स बुक करके पहले से ही जाती हूँ। और मैं अपना इन्वेलप, स्पेशली एक अलग इन्वेलप में अपनी सारी टिकट्स अलग रखती हूँ, लेजिट। ठीक है, सबकी 2 कॉपी निकलवाती हूँ, एक सबकी और एक मेरे पास रखी रहती है। और ये चीज़ बस मेरी ये इन्वेलप ही मेरी धमकी होती है। मैं इन्वेलप दिखाती हूँ और सबको मेरा इन्वेलप दिखता है, तो सभी समय पे तैयार हो जाते हैं। और शिरडी जाके मुझे डर लगना बंद हो जाता है। वैसे भी नहीं लगता है, पर वहाँ जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है कि तो मेरे बाबा की नगरी है, सब देख लेंगे बाबा। तो ये चीज़ होती है। मुझे एकदम से हंसी आ गई, अपनी स्टोरी याद आ गई कि मैं भी ऐसे ही सबको धमकी दे के कहती हूँ तो सब समय पे तैयार हो जाते हैं। कोई ये ड्रामा नहीं होता है कि नींद नहीं खुल रही है, आँख में नींद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब सुबह तैयार होते हैं, सुबह की काकड़ आरती होती है। तो यही चीज़ इनके साथ है। और मेरी काकड़ आरती बहुत फेवरेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो खैर इनका भी ये सब कुछ हुआ। मैं अपना ही एक्सपीरियंस सुनाने लग जाती हूँ, मैं क्षमा चाहूँगी, बैक टू हर एक्सपीरियंस। उसके बाद ये इन्होंने बहुत अच्छे से सभी दर्शन किए, इन्होंने द्वारका माई वगैरह के दर्शन हुए, सब कुछ हुआ। फिर ये बीच में प्रसादालय गई, वहाँ पर इन्होंने खाया। फिर उसके बाद इन्होंने रात वाली आरती करी। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ थी कि इनको ना भूख लग रही थी। अब शिरडी में क्या है कि जो आसपास में होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वहाँ ऑप्शंस तो हैं खाने के, पर बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, तो इनके मन में आया कि अभी मैं कुछ सूखा खा लूँगी, चाय पी लूँगी, दूध पी लूँगी, कुछ हल्का चूड़ा वगैरह खा के फिर मैं सो जाऊँगी बाबा। इन्होंने बाबा को ये बात कहा कि अभी मैं नहीं खाऊँगी अभी मैं नहीं उतना पे करूँगी, क्योंकि अभी तो और रहना था आगे 2-3 दिन। अभी 2 ही दिन हुआ था आए हुए, 5 दिन का ट्रिप था इनका। तो इसके लिए इन्होंने सोचा, तो उतने में ही क्या हुआ ना कि कुछ लोग आते हैं ना अपने घर से खाना बना कर लाते हैं और वितरण करते हैं। जनरली जिनके व्रत का उद्यापन हो रहा होता है वो, या फिर जो अन्नदान कर रहे होते हैं वो लोग करते हैं। तो इनको ना 2 पैकेट उपमा और 1 पैकेट जो है वो साबूदाना की खिचड़ी मिली। तो ये एकदम खुश हो गई और हंसने लगी कि अभी मैंने तय किया था कि मैं दूध पी लूँगी, चाय पी के और चूड़ा खा के सो जाऊँगी, और बाबा ने इतना सारा खाना मुझे दे दिया।
तो मतलब मोर देन सफिशिएंट, बहुत भोजन बाबा ने इनको दिया। कहते हैं ना, अरे जब बाबा बुला रहे हैं शिरडी तो खिलाने पिलाने ठहराने सबकी व्यवस्था साईं करेंगे। तो बाबा ने इनका भी पूरा व्यवस्था किया। तो पूरा दिन इनके साथ एकदम लीला होती रही। और उसके बाद शाम फिर ये पहली बार जो है इन्होंने पालकी जो है शिरडी की पूरी पालकी थर्सडे वाली पूरा प्रोसेशन इन्होंने वो सब कुछ भी देखा। तो उस दिन बहुत सुंदर इनके लिए बहुत अच्छा डे था। और फिर लेटली इनको याद आया कि बाबा ने मुझे मना लिया। ठीक है, तो बाबा गुस्सा भी इसीलिए दिलाते क्योंकि वो बहुत प्यार से मनाते हैं अपने बच्चों को। अब बाबा ना बाबा हैं, उनको कोई नहीं समझ सकता। और कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो जो लोग बाबा को बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्म में देखते हैं वो उनके लिए वैसे हैं। जो बाबा को एकदम अपना मित्र सखा मानते हैं, बाबा उसके लिए वैसे हैं। जो उनको गुरु मानते हैं उनके लिए वैसे हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं गुरु भी मानती हूँ, मैं उनको मित्र भी मानती हूँ, मैं उनको सब कुछ मानती हूँ, हर एक रिश्ता मैं उनको मानती हूँ। तो मतलब मेरे लिए बाबा वैसे हैं। एंड आई एम श्योर बहुत लोगों के लिए बहुत तरह से बाबा को देखते होंगे। और गुरु तो गुरु एक होता है ना, एजुकेटर मानना। जब मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कुछ दिक्कत होती है, सामने बाबा को बैठा के मैं वापस समझने की कोशिश करती हूँ। तो मतलब क्या है बाबा, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। हर सांस ही साईं है और साईं की ही वजह से हर एक सांस भी है, बस इतना ही कहा जा सकता है। इनका भी दर्शन बहुत सुंदर हो रहा था। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन इनको त्र्यंबकेश्वर जाना था। ये पहले गई नहीं थी और इन्होंने सोचा था कि मैं चली जाऊंगी। तो मतलब उस दिन जब ये गई ना, तो ये एक नारियल लेकर आई थी जो इनको गोदावरी में प्रवाहित करना था, जो व्रत वाला नारियल था ना, कलश और नारियल। तो इनको वो भी बाबा की मर्ज़ी से वो भी हो पाया। जब ये व्रत कर रही थी इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि गोदावरी में जल में वो प्रवाहित कर पाएंगी उस कोकोनट को, नारियल को। बट वो भी हो पाया, रास्ते में मिली। और जब ये जा रही थी ना, तो क्या हुआ, इनको ना थोड़ी देर के बाद भूख लग गई। तो इन्होंने ड्राइवर को पूछा जो ड्राइव कर रहे थे कि भैया गाड़ी कहीं बीच में रुकेगी क्या? और नासिक दूर है शिरडी से त्र्यंबकेश्वर, मतलब 4-5 घंटे लग जाते हैं। फिर भी जितना मुझे तो हर बार ऐसे ही घुमाया जाता है, पता नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ अभी तो दूर है, और उन्होंने पहले मना कर दिया कि कुछ है नहीं खाने को। और बेसिकली वो गाड़ी रुकने वाली भी नहीं थी बीच में। लेकिन फिर कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि आप छोले पूड़ी खाओगे? 5 रुपीज़ में ना शिरडी में मिलती है छोले पूड़ी। तो वो बहुत सारी खरीद कर लाए थे। तो उन्होंने इनको पूछा आप खाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं खाऊंगी। तो इनको वो भी मिल गई। तो मतलब बाबा ने इनके नाश्ते खाने का भी इंतज़ाम कर दिया। फिर ये वहाँ पे गई। तो जब ये नासिक गई तो वहाँ पर वीआईपी लाइन, ये वो बहुत सारी चीज़ों में ये और इनके साथ ट्रेवल कर रही एक और लड़की, दोनों के रास्ते ही गुम हो गए। ठीक है, और ये लोग ना एक्चुअली ये जब गई थी तो इनको कुंड भी जाना था, जो गोदावरी कुंड है, इनको वहाँ भी जाना था। और गलती से रास्ता घूमते हुए ये दोनों कुंड में पहुँच गए। गड़बड़ बाबा ही ने ही करवाया, मगर पहुँचाया सही जगह, क्योंकि इनको अपने घर के लिए वहाँ से जल ले जाना था। आप सोचिए ना कि मतलब अगर ये अपना एक्सपीरियंस बताने बैठेंगी ना, 5 ही दिन था बस शिरडी में, लेकिन ये भी पूरा कंप्लीट नहीं बता सकती, क्योंकि हर चीज़ में ही बाबा एक लीला करते हैं। जब आप शिरडी जाएंगे ना, इतना आपका मन भर देंगे ना कि मतलब आप 10 सोच के जाओगे 100 चीज़ें हो जाएंगी। और मतलब मेरी जो पहली शिरडी यात्रा थी, मैं आज तक उसके सारे एक्सपीरियंस पूरे नहीं कर पाती हूँ। उसके आगे तो बढ़ पाना ही, मतलब मुझे लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं कि आप हर बात बता पाओ। क्योंकि ना आप एक बार वहाँ मतलब बाबा के नाम पे चले गए हैं, आपने बाबा को समय दे दिया है। अब बाबा आपका समय कैसे बदल देंगे, क्या जादू करेंगे, वो आपके ही वश में नहीं होता है। तो खैर इन्होंने मतलब हर एक चीज़ इच्छा बाबा ने पूरी की। बहुत सुंदर भोलेनाथ के दर्शन हुए, सारा सब कुछ हुआ। फिर सैटरडे वाले दिन ये शनि शिंगणापुर भी गई। रास्ते में एक ट्रेवलर भैया की और एक पैसेंजर की लड़ाई भी हो गई, बाबा ने वो भी रिजॉल्व कराई और इन लोगों को अच्छे से वापस शिरडी पहुंचाया। तो मतलब कहने का अर्थ है ना कि ये जो पूरी यात्रा थी बाबा ने इतनी अच्छी कराई, इतनी अच्छी कराई। और इन्होंने कहा कि इतने बजटेड यात्रा भी थी मेरी कि उसका कोई जोड़ नहीं। बहुत अच्छे से मतलब बाबा ने सारा जितना खर्च होगा जो होगा वो सब भी बाबा ने पूरा वेल मैनेज किया। तो ये इनका एक्सपीरियंस था।
और बहुत सुंदर अनुभव था, बहुत साईं के प्रति प्रेम था इनके अनुभव में। इससे मुझे मेरी भी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस याद आ जाती हैं और हमें भी बाबा से ऐसे ही प्यार करना चाहिए। मतलब आप रोज़ में भी ना बाबा से बहुत प्यार करिए कि हर एक चीज़ जो है ना वो बाबा आपकी पूरी कर रहे हैं और करेंगे। और बस कुछ पूरा हो इसलिए प्यार मत करिए, बस बाबा हैं इसलिए उनसे प्यार करिए, क्योंकि वो आपके बाबा हैं और उन्होंने आपको उस रूप में चुना है कि आप उनको उस रूप में पूजो, आप उनको उस रूप में रिकॉग्नाइज़ करो, इसीलिए। तो बहुत सुंदर अनुभव इन्होंने शेयर किया और मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि आप शिरडी जाओ तो ठीक है, वो तो हम साल में जितने भी लोग हैं 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने रह सकते हैं, बहुत से बहुत, है ना? बट आप रोज़ में भी जहाँ हो वहाँ को शिरडी बना लो। आप बहुत अच्छे से मतलब जो 4 आरती होती है ना, आप 4 आरती नहीं तो 2 आरती नहीं तो 1 आरती कम से कम रूल बना लो कि आपने वो आरती अटेंड करना ही करना है। जो यूट्यूब पे रोज़ लाइव आती है ना, एक चैनल है साई लीला टीवी, मतलब मैं ये कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, उनका कुछ एडवर्टाइज़मेंट या कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मतलब आज से नहीं, शुरू से, मतलब जब से मैंने बाबा को जाना है तो यूट्यूब पे जब से मैं बाबा के बारे में देखती थी तो उसी पर चैनल पर देखती थी। तो वो लोग आरती, मतलब मैं शुरू से उनको ही फ़ॉलो करती थी, तो वो लाइव आरती अपलोड करते हैं। आप जहाँ हो, घर में हो, ऑफ़िस में हो, कहीं भी हो, एक ईयरफ़ोन ख़रीद के रखिए, ब्लूटूथ से कनेक्ट करिए और आरती सुनिए। अगर आप बिल्कुल प्ले नहीं कर सकते, ईयरफ़ोन शुड बी द लास्ट रिज़ॉर्ट। पहले आप उसको नॉर्मली अपने गैजेट में प्ले करिए, मोबाइल में, फ़ोन में, टीवी में, जो भी है। अगर नहीं हो सकता, ऑफ़िस में है या जहाँ ऐसी जगह है जहाँ आप ज़ोर से नहीं बजा सकते हो, तो आप ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ कीजिए और बाबा की आरती सुनिए। ज़रूर सुनिए बाबा की आरती, ठीक है? सब काम छोड़ के उस वक़्त बाबा की आरती सुनिए। और कोई काम है जो फँस रहा है, जो नहीं हो रहा है ना, वो बस वहीं बगल में रख दीजिए बाबा को दिखा के कि ये मेरा फँस रहा है, इसको आप बताओ किस तरीके से होगा। जस्ट लीव थिंग्स ऑन हिम, बट आरती बहुत रिलीजियसली उसको प्रैक्टिस करिए कि एकदम आप आरती ज़रूर अटेंड करें। इससे जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा और जो लीलाएँ आपको महसूस होंगी ना, वो आप मुझे फिर सुनाना एक्सपीरियंस, और मैं वो चैनल पे शेयर करूँगी, ठीक है? बट मेरे कहने पर आरती आप लोग ज़रूर अटेंड करिए। आप घर से बाहर भी नहीं जा सकते हो, कोई बात नहीं, बाबा ये भी नहीं कह रहे, कुछ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं, आपके फ़ोन पे आरती आती है, तो उसे ज़रूर सुनिए। और दूसरा मैं कहूँगी, हर दिन कोशिश करिए कि किसी को अन्न खिलाएँ, ठीक है? किसी को अन्न खिलाएँ, और किसी में कोई भी प्राणी हो सकता है, चिड़िया के लिए आप दाना डाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं तो, है ना? तो अन्न हर एक दिन खिलाने की कोशिश करिए, किसी ना किसी रूप में अन्नदान आपके हाथों से होता रहे, ये देखिए। और साई सच्चर जी तो खैर पढ़ना ही है, चाहे 1 पेज ही सही, पर हर एक दिन साई सच्चर जी का पारायण होना ही चाहिए नियम से। अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था, व्लॉग भी डाला था मैंने, एक ही दिन का डाला था। तो मैं उधर गई हुई थी मॉल की साइड, तो मुझे मॉल में कोई काम नहीं था, मैं कुछ भी लेने नहीं गई थी। कुछ लोग आए थे तो मैं मिलने के लिए गई थी, ठीक है? तो जब मैं वापस आ रही थी ना, तो मतलब बाबा की आरती होने लगी थी। तो मैं पहले रोड पर खड़े होके मैंने आरती की, फिर मैंने धीरे-धीरे करके फिर मुझे ध्यान आया मैं चप्पल पहन के आरती कर रही हूँ, ठीक है? एकदम से बाबा ने ये भाव मेरे मन में डाला। बट टू बी ऑनेस्ट, कई दफ़ा हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ भी हो रहा होता है और हमारी बहुत मजबूरी होती है कि हम चप्पल नहीं उतार सकते हैं, तब भी तो हम सुनते हैं ना बाबा का भजन या आरती। मतलब मैं अपना कह रही हूँ, हालाँकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा ड्यू रिस्पेक्ट दे सकूँ, बट बाबा ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा चप्पल जूता नहीं देख रहा, तुम्हारा भाव देख रहा हूँ। तो मतलब कई दफ़ा हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, शूज़ हैं पाँव में, फिर भी हम सुन लेते हैं। बट उस समय मेरे मन में बाबा ने ये भाव दिया कि तुम चप्पल पहन के मेरी आरती कर रही हो। फिर मैं ऊपर चढ़ी, फिर मैंने चप्पल खोला, फिर मैं धीरे-धीरे करके मंदिर के अंदर तक पहुँच गई और पंडित जी भी पीछे से मुझे नोटिस कर रहे हैं। आगे आरती कर रहे हैं, बट थोड़ी-थोड़ी देर पे पंडित जी का भी सर घूम रहा है और देख रहे हैं कि ये धीरे-धीरे सड़क से चढ़ते-चढ़ते फुटपाथ पर चढ़ी और धीरे-धीरे फाइनली मंदिर में लैंड कर गई है। तो फिर वो भी देखते रहे, फिर मतलब आरती हुई, अच्छे से आरती हुई। फिर मैं पूरा आरती में भी गाई, धूप आरती हो रही थी।
फिर उसके बाद ना जो पंडित जी थे, मुझे नहीं पता उनके मन में क्या आया, और भी लोग वहाँ पर थे, उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया, पर मुझे एक पूरा पेड़ा दिया उन्होंने, ठीक है। और साथ में एक येलो मैरीगोल्ड फ्लावर दी। और जो भी मुझे फूल बाबा के मंदिर से मिलते हैं ना, मैं उसे अपनी फेवरेट बुक्स में या मैगज़ीन्स में रखती हूँ, जो मैं फ्रीक्वेंटली पढ़ती हूँ, ठीक है, कि इसमें बाबा का आशीर्वाद रहेगा और कृपा और ज़्यादा बढ़ेगी, मैं और ज़्यादा पढ़ूँगी, मुझे और ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी, ये सब मैं सोच सोच के। इट माइट साउंड फ़नी, पर हाँ, मैं मतलब बाबा की या कोई भी मंदिर से मिले हुए फूलों को, क्योंकि मुझे किताबें प्रिय हैं, तो मैं किताबों में ही अपने रखती हूँ। तो शायद मैंने आप लोगों को बताया भी है कि मैंने अपना बेड पोस्ट थोड़ा-सा ब्रॉड बनवाया है, और मैं अपने सरहाने पर बाबा की साईं सच्चर जी रखती हूँ, और वहीं पर मैं अपनी कुछ बुक्स भी रखती हूँ, जो मुझे जब मर्ज़ी करे मैं सीधा उठाकर पढूँ। कोई एस्थेटिक और कोई कुछ वाइब और कुछ किसी के लिए मैंने नहीं रखा है, मैंने अपने हिसाब से किया हुआ है कि मुझे ऐसे चाहिए चीज़ें। ये मेरे एकदम हाथों पर हो कि मुझे जब किताब जो भी चाहिए मैं निकाल सकूँ। तो मैं इनके साथ ही सोती हूँ, बाबा की साईं सच्चर जी और कुछ किताबों के साथ, और उन्हीं के साथ उठती हूँ। तो मेरी फूल भी जो मुझे मिलते हैं वो सब मैं उसमें डाल कर रखती हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे बाबा ने, और वो मेरे लिए एक बुकमार्क का भी काम करते हैं। उन फ्लावर्स पे मैं वो जो चैप्टर्स जहाँ पर मैं छोड़ती हूँ मैं वहीं पे रख देती हूँ। तो पहले मैं उस फूल को सूखने देती हूँ, जब वो ड्राई हो जाते हैं फिर मैं उसको रखती हूँ। तो मतलब बाबा ने मुझे एक और बुकमार्क दे दिया। मैंने यही बोला, आई डोंट नो कि वो फूल मिलने से मुझे क्यों बहुत खुशी हुई। और भी लोग खड़े थे वहाँ पर, बट पंडित जी को भी क्या भाव आया मुझे ये भी नहीं पता, बट उन्होंने मुझे ही वो फ्लावर दिया एक ला कर के। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब ये बाबा का एक तरीका है, हो सकता है ये सबके लिए छोटी बात हो, बट मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक स्पेशल बात थी। पहले मेरे मन में डालना, चप्पल खोल अंदर आ, फिर बाबा ने मुझे फूल दे दिया, और बाबा इतने प्यारे, इतने सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब एकदम जैसे ना बाबा एकदम खुश हो रहे हों। तो मैं ये चीज़ हमेशा फ़ील करती हूँ, बाबा बहुत एक सॉफ्ट रूप में मुझे हमेशा दिखते हैं, कि जिनके अंदर बहुत शीतलता है, बहुत प्रेम है, और जो मैं खोजती हूँ साईं में, मुझे साईं वही दिखते हैं, और जो जैसा बाबा को देखता है बाबा उसको वैसे ही दिखते हैं। तो ये कुछ अनुभव रहे, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव थे। शिरडी जल्दी बाबा हम सभी को बुलाए, दर्शन दे। और आप सबसे मैं यही अंत में कहना चाहूँगी कि चाहे कितना भी टेंशन चल रहा हो ना, सब बाबा पे छोड़ दीजिए कि बाबा ये भी देख लो, वो भी देख लो, ये भी करा लो, वो भी करा लो। बहुत चीज़ें हमारे मन की होती है, बहुत चीज़ें हमारे मन की नहीं होती हैं, पर जब आप बाबा को सौंप देते हो ना, तो बाबा सब कराते हैं, और बहुत अच्छे से बैलेंस करके करवाते हैं। मेरे साथ भी यही है कि जो चीज़ें मुझे मुश्किल लगती हैं, बाबा आप करा दो, हेल्प लगा दो, एंड बाबा कराते हैं। तो ऑलवेज़ बाबा पे सरेंडर करिए हर एक चीज़ के लिए, जो आपको समझ नहीं आ रहा उसके लिए भी, और बाबा सब द बेस्ट करवाएंगे। अगर आपका कोई अनुभव हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो सोचिए मत ज़्यादा, आप सीधा शेयर कर दीजिए मेरे पास। मेरे व्हाट्सएप पर भी आप शेयर कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पर भी आप शेयर कर सकते हैं। दोनों के डिटेल्स स्क्रीन पे भी आपको मिल जाते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हर एक एक्सपीरियंस के रहते ही रहते हैं। और अभी रिसेंटली जो डिवोटीज़ रिकॉर्ड करके साईं सच्चर जी भेजे हैं और जो भेज रहे हैं, मैं वो सब अपलोड कर रही हूँ। अगर आप भी साईं सच्चर जी का कोई लेसन अपलोड मतलब अपनी वॉइस में शेयर करना चाहते हैं, तो क्लियर वॉइस में, क्लियर बैकग्राउंड में, थोड़ी तेज़ आवाज़ हो कि मतलब सुनाई दे, वैसी वॉइस में आप रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। तो वो भी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। इसका हिस्सा बन सकते हैं आप लोग। दिस वुड बी अ ग्रेट वे कि हम इसी बहाने बाबा की साईं सच्चर जी पढ़ेंगे, है ना। तो और आपको जो इच्छा है आप वो अध्याय भेजिए। जो पहले राउंड में जाएगा वो ठीक है, जो पहले राउंड में नहीं जाएगा वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा, बट आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने डिवोटीज़ के लिए ही शुरू की है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसको कौन देख रहा है, सुन रहा है, नहीं कर रहा है। मुझे पता है मैंने डिवोटीज़ के लिए किया है, और बाबा सुन रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। तो बस यही कुछ बातें हैं। इसी के साथ बहुत सारा समय मैंने आप लोगों का ले लिया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बी अश्योर्ड बाबा इज़ ऑलवेज विथ यू।